इसके पहले हमने पढ़ा कि लेखिका किस तरह से युमथांग जाने के क्रम में लायुंग में ठहरी थी। उसके आगे लेखिका कहती हैं, यह लायुंग जो कि बहुत ही शांत बस्ती थी और तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में ये लोग ठहरे थे। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, धीरे धीरे हवा भी बह रही थी। वहां पर पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। उस समय के का पूरा वर्णन किया है यहाँ पर लेखिका ने कि एक तो दृश्य के विषय में बता रही हैं कि ऊपर से बहता हुआ झरना, नीचे बहती हुई नदी, तिस्ता नदी, धीरे धीरे चलती हवा, और साथ ही साथ वो ये भी बता रही हैं कि लोग जो हैं वो लोग और पक्षी जो है, परिंदे अर्थात पक्षी, वो अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी, बहुत अधिक शांति थी। मंदिर की घंटियों से घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी, मंदिर की घंटियों से जो आवाज़ें आ रही थी वो घुंघरुओं की रुंझुन जैसी आवाज़ थी। आंखें अनायास भर आई, बिना किसी कारण के, अनायास अर्थात बिना किसी कारण के आंखें भर आई। ऐसा लगा ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होने लगी हो, ऐसा लेखिका को प्रतीत हो रहा था। वही सुख, वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है, जहाँ पर सुकून, लेखिका के अनुसार वहीं पर सुख, शांति और सुकून है जहाँ पर अखंडित संपूर्णता है, अर्थात जहाँ पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं, सब अपने अपने अनुसार कर्मरत हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है, अक्षम्य अपराध किया है जिसे क्षमा नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते, ऐसा अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, एक दर्शन बन गया था, एक फिलॉसफी बन गया था। अब वह सिर्फ भावनाओं में बह कर के बातें नहीं कर रही हैं, अब लेखिका वैसी बातें कर रही हैं जो उन्हें सच प्रतीत हो रहा है, जो उनके लिए एक दर्शन, एक फिलॉसफी सा प्रतीत हो रहा है। आगे, अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। शिलाएं मतलब चट्टानें, और पत्थरों से होती हुई लेखिका जो है वो तीस्ता नदी की धार तक पहुंची और बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। जब उन्होंने अपने हाथ में पानी भरा, उस तीस्ता नदी के बहते पानी को अपनी अंजलि में लिया, तो अचानक से कुछ अतीत की स्मृतियाँ जो है वो ताज़ी हो गई, और उनके मन में यह भाव जगे कि हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है कि हाथ में जब हम जल लेते हैं नदी में जाकर के, तो हम कुछ संकल्प लेते हैं। वो सोचती है मैं क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, हलाहल मतलब विष, जो भी बुराइयां थी, सारी तामसिकताएं सब बह जाएं इसी बहती धारा में। लेखिका के मन में उस समय ऐसे भाव जाग रहे थे। रात धीरे धीरे गहराने लगी, अर्थात धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, अर्थात हिमालय के ऊपर भी जो है अंधेरे का प्रभाव पड़ रहा था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने